हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपका आर.एस. शर्मा की जो बुक है प्रारंभिक भारत का परिचय, उसका सेकंड चैप्टर जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, उस पे मैंने जो है नोट्स बनाए हैं। क्योंकि जिन बच्चों के पास टाइम नहीं होता है नोट्स बनाने का, या किसी भी रीज़न से, जैसे जो लोग जॉब करते हैं उनके पास भी टाइम नहीं होता है, तो मेरी कोशिश यही कि उन बच्चों के लिए मैं शॉर्ट में ही नोट्स प्रोवाइड कराऊं, ताकि जब वो लोग रिवीजन करें तो उनका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और उनका कोई पॉइंट भी ना छूटे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है आर.एस. शर्मा की बुक का नाम मेंशन किया है, साथ ही अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 प्राचीन भारत इतिहास के आधुनिक लेखक। तो 1776 में या 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटोलॉज के नाम से किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ये एक शोध संस्था थी और इसकी स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने। और इन्होंने ही 1789 में अभिज्ञानम शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके बाद 1785 में विल्कन्स ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। उसके बाद एक किताब है जिसका नाम है सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज। इसके संपादक थे मैक्स मूलर। उसके बाद 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो बुक है वो जो है उसके लेखक थे विंसेंट आर्थर स्मिथ। 1904 में ये पब्लिश हुई और इस बुक में जो मेन टॉपिक था वो था प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास। उसके बाद जो किताब है इंडो एरियंस, उसके लेखक थे राजेंद्र लाल मित्र। फिर मेरा कहने का मतलब ये कि कई जगह आप लोगों को किताब और उनके लेखक को याद रखना है, कहीं पर आप लोगों को किताब, लेखक और कौन से साल में वो पब्लिश हुई हैं वो भी याद रखना है, और कई जगह आप लोगों को ये भी याद रखना है कि उन किताबों की मेन थीम क्या थी। ठीक है। उसके बाद जो अगले लेखक है उनका नाम है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो कि 1837 से लेकर 1925 तक जिए थे। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पूर्ण निर्माण किया था। वो एक समाज सुधारक थे, विधवा विवाह का समर्थन किया करते थे और जाति प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया करते थे। उसके बाद आप देखेंगे जो लेखक है वो है पांडुरंग वामने काणे, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। फिर R.C. मजूमदार हैं जिन्होंने लिखी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। उसके बाद नीलकंठ शास्त्री जी हैं जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, एक अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और दूसरा अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। उसके बाद 1924 में K.P. जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी नाम की पुस्तक लिखी। 1951 में A.L. भशेम जी ने वंडर दैट वॉज इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। उसके बाद आते हैं D.D. कोशाम्बी। उन्होंने जो पुस्तक लिखी वो है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और 1965 या 1965 में उन्होंने एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अ हिस्टोरिकल आउटलाइन इस नाम की पुस्तक लिखी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बजाय पूरी बुक को आप लोग पढ़ें, जिनके पास टाइम है वो ज़रूर पढ़िए, बल्कि अच्छा ही है उनके लिए पढ़ने के लिए,
लेकिन जिनके पास टाइम कम है, मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए मैं ये नोट्स बना रही हूँ, या जो पढ़ भी रहे हैं पूरी बुक वो देख सकते हैं अगर उन्हें मेरे नोट्स, शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये नोट्स उनके हेल्प ज़रूर आएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्ते।